नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 6 में। हमने अगले वीडियो में हमारा चौथा प्रश्न किया है, तीसरा प्रश्न किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शब्द सारणी, यानी कि हमें इसमें शब्द सारणी यानी कि हमें इस बॉक्स में कई सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। शब्द यानी कि वर्ण अक्षर कई कई दिए हैं, हमें उसमें से अपने शब्द बनाने हैं और उस शब्द बनाकर उसमें से हमें वाक्य भी बनाने हैं। पहले हम लोग इस बुक में, अपने ही बुक में हम पहले शब्द सारणी में से हम अपने शब्द बनाएंगे और उसके बाद हम वाक्य देखेंगे। तो आइए हम लोग बुक में अपने शब्द देखते हैं। देखिए, ये हमारा शब्द सारणी का जो बॉक्स है उसमें से हमें शब्द बनाने। हमें पहले दिया गया है कि बाइबिल, ये देखिए हमें बाइबिल पे सर्कल किया गया है। अब हम अगले शब्द बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द बन रहा है मस्जिद। क्या बन रहा है? मस्जिद। तो उस पर सर्कल कीजिए ऐसे मस्जिद पे। और देखिए ये दूसरा वाला यहाँ पे बन रहा है हिंदू। क्या बन रहा है? हिंदू कीजिए। इस सारे बॉक्स में हमें अपने जो भारत में अलग अलग जो सारे धर्म होते हैं वो सारे धर्म और उस धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उसके ही सारे शब्द दिए गए हैं। फिर बन रहा है यहाँ पे देखिए ये वाला, क्या है? पारसी। कौन सा शब्द बन रहा है? पारसी। फिर यहाँ पे है देखिए ये वाला महाभारत। क्या है? महाभारत। फिर ये वाला यहाँ पे मंदिर कीजिए, यहाँ पे मंदिर। फिर है साईं। साईं। फिर है मुस्लिम। मुस्लिम। यहाँ पे है अवेस्ता। क्या है? अवेस्ता। फिर ये बड़ा वाला गुरु ग्रंथ साहेब। पूरा कीजिए पहले गुरु ग्रंथ साहेब। और उसके अंदर भी एक बनता है ग्रंथ। क्या बनेगा? ग्रंथ। फिर है सिख। ये वाला सिख। और ये है रामायण। क्या है? रामायण। तो हमें इसमें कितने बने? अब एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे बाइबिल, फिर है मस्जिद, फिर है पारसी, उसके बाद है महाभारत, फिर है मंदिर, फिर है साईं, फिर मुस्लिम, रामायण, सिख, अवेस्ता, गुरु ग्रंथ साहेब, ग्रंथ और हिंदू। ये सारे हमें यहाँ पे जो शब्द है, अब हमने जो ये सारे शब्द यहाँ पे जो हमने बनाए हैं इस सारे शब्द को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए अब हम लोग इस सारे शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। हमें जो शब्द सारणी में हमने जो शब्द बनाए हैं वो सारे शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हुए। अब इस शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। हमारा पहला जो हमें उदाहरण के रूप में दिया गया था बाइबिल, तो बाइबिल का हमने वाक्य प्रयोग किया है कि बाइबिल धर्म ग्रंथ है। बाइबिल है वो किसका धर्म ग्रंथ है? आप लोग जानते हैं? हाँ, मुस्लिम का। किसका? मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं उनका धर्म ग्रंथ होता है बाइबिल। हमारा पहला शब्द है महाभारत। क्या है? महाभारत। तो महाभारत क्या वाक्य है? महाभारत महाकाव्य है। महाभारत जो है वो एक महाकाव्य है। फिर दूसरा है पारसी। क्या है? पारसी। तो उसका वाक्य है पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। पारसी धर्म का जो चिन्ह होता है उसमें भी अग्नि ही दिखाई देती है। तो पारसी धर्म के जो लोग होते हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं। फिर है हिंदू। क्या है? हिंदू। हिंदू मंदिर में जाते हैं। वो पूजा अर्चना करने के लिए हिंदू धर्म के लोग कहाँ पर जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। फिर है मस्जिद। तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान धर्म के जो लोग होते हैं वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाते हैं वैसे
धर्म के लोग मस्जिद में जाते हैं। फिर है मंदिर, यह राम का मंदिर है। आप कोई भी भगवान का नाम इसमें लिख सकते हैं। फिर है अवेस्ता, तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म के जो लोग होते हैं उनका धर्म ग्रंथ क्या है? अवेस्ता। फिर है रामायण, तो रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। रामायण जो है वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। फिर है मुसलमान, मुस्लिम, मुस्लिम में ईद मुस्लिम त्योहार है। जो ईद आती है वो मुस्लिम लोगों का त्योहार होता है। फिर है साईं, साईं एक संत थे, साईं एक संत थे। फिर है गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनका ग्रंथ क्या है? तो कि गुरु ग्रंथ साहिब उनका धर्म ग्रंथ है। फिर है सिख, तो सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो अपनी पूजा प्रार्थना करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? गुरुद्वारे में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? गुरुद्वारे में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी धर्मों के मंदिर, मस्जिद, फिर अवेस्ता, रामायण, ये सारे जो शब्द हमने शब्द सारणी में से बनाए थे उन सारे शब्दों का हमने वाक्य में प्रयोग किया। तो आप लोग वो शब्द सारणी और ये वाक्य प्रयोग है वो दोनों आप अपनी नोटबुक में सिर्फ एक वाक्य ही आपको लिखने हैं। क्या ये जो सारे 1 से 11 तक के जो मैंने वाक्य प्रयोग किया है वही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।